ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब सर्वप्रथम हम लोग छह गोस्वामियों के चरणों में वंदना करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ श्री रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो अभी हम सभी लोग भक्त रसमृत सिंधु के अध्याय नंबर 12 दिव्य सेवा के अन्य अंग नामक रूप शीर्षक से भक्ति के 54 अंगों का श्रवण करेंगे। 54 अंग है शास्त्रों का श्रवण। रूप गोस्वामी लिखते हैं अथ अथ शास्त्र से, शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए भक्तों को। शास्त्रस्य समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादकम, शास्त्र का किसको शास्त्र कहते हैं ये श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। जो भक्ति को प्रतिपादक करे, भक्ति की स्थापना करे, उसे शास्त्र वैष्णव लोग शास्त्र कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, श्री रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वह शास्त्र मानी जाती है। श्रील मध्वाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी गई है। तो मुख्य बात यहाँ है कि ऐसे शास्त्र जो हमारे भक्ति को बढ़ाएं, ऐसा शास्त्र पढ़ने में जिससे हमारे भक्ति में उत्साह बढ़े, भक्ति में डिटर्मिनेशन बढ़े, ऐसे शास्त्र का अवश्य ही पठन पाठन करना चाहिए। शास्त्र जो है हमारे जीवन को शासन करने के लिए है। शास्त्र जो है सस धातु से बना है। सस धातु का अर्थ है शासन करना। तो शास्त्र जो है हमारे जीवन में ये नियम बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए,
कैसे सोना चाहिए, हर प्रकार का मार्गदर्शन शास्त्रों से हम लोग को मिलता है। इसलिए जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमारी प्रवृत्ति पशुओं की रहेगी, पशुओं की प्रवृत्ति रहेगी। इसलिए हमको, हम लोग भक्त हैं, वैष्णव हैं, वैष्णव भक्तों को भक्ति में बढ़ने, भक्ति वर्धक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अभी श्रील रूप गोस्वामी स्कंद पुराण से एक श्लोक का उदाहरण देते हैं। कहते हैं वैष्णवानि तु शास्त्राणि ये श्रवन्ति पठन्ति च। कहते हैं जो भगवान के परम भक्त वैष्णव हैं, वैष्णव का अर्थ है विष्णु अस्य देवता, जो भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व मानता है, उसको वैष्णव कहते हैं। तो उसे शास्त्र को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। धन्यास्ते मानवा लोके तेसाम कृष्ण प्रसिद्धति। जो शास्त्र को पढ़ता है और श्रवण करता है, उसकी कीर्ति वो संसार में बढ़ती है। क्यों कीर्ति बढ़ती है? क्योंकि शास्त्र के अनुसार वो व्यवहार करता है, उसकी दृष्टि बहुत ऊंची होती है। जब हम शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार भी भौतिक आसक्ति के अनुसार नहीं होता है, हमारी इंद्रियां बस में होती हैं। तो जब ऐसे उनकी कीर्ति, कहते हैं वो धन्यास्ते मानवा लोके, ये संसार में उसकी कीर्ति यश बढ़ता है। और दुतेसाम कृष्ण प्रसिद्धति, और भगवान ऐसे व्यक्ति के आचरण से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शास्त्र जो है भगवान की वाणी है, जो भगवान की वाणी के अनुसार चलता है भगवान उससे प्रसन्न हो गए। जैसे माता पिता के आदेश के अनुसार पुत्र चलता है तो माता पिता स्वाभाविक रूप से बहुत खुश होते हैं, अलग से उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आदेश पालन। उसी प्रकार से जो शास्त्र है भगवान के मुख की वाणी है, तो उसके अनुसार अपना जीवन हम बिताते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग को शास्त्र को श्रवण करना चाहिए और पठन करना चाहिए। जब श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, तभी अपने जीवन में अपना सकते हैं। फिर दूसरा श्लोक स्कंद पुराण से कहते हैं वैष्णवानि तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा। कहते हैं जो वैष्णव शास्त्र, वैष्णव शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम है, पद्म पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये सब वैष्णव शास्त्र कहा जाते हैं। भगवान विष्णु की प्रशंसा की गई। कहते हैं जो अपने घर में रख करके पूजा करता है, केवल रख करके, तो शास्त्र का आल्टर में रख करके आदर करता है। इसलिए लोग लोग श्रीमद् भागवतम खरीदते हैं तो आल्टर में सजाते हैं, उसके लिए आल्टर बनाते हैं, क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण तुल्य भागवतम सर्वे सर्वस है, भगवान कृष्ण के ही समान श्रीमद् भागवतम है। इसलिए जब हम भागवतम का आदर करते हैं, कहने का अर्थ भगवान कृष्ण का आदर करते हैं, भागवतम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कहते हैं जो केवल ऐसे भक्तिपूर्ण वैष्णव शास्त्र को रख करके अपने घर में अच्छा से सजाता है और उनकी पूजा करता है, अर्चनती अर्चना करता है, तो सर्व पाप विनुर्मुक्ता भवंती सुर बंदिता। कहते हैं वो संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है और देवता लोग उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इतनी महिमा का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक सजा कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है, वो सारे पापों के फल से मुक्त हो जाता है और देवताओं के लिए पूजनीय हो जाता है। इसका अर्थ है कि देवता लोग भी वैष्णव शास्त्र का आदर करते हैं, उसका पठन करते हैं।
इसलिए जो भौतिक जगत में मनुष्य लोग वैष्णव साधर शास्त्र का आदर करता है, देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर दूसरा कोटेशन दिया गया है, कहते हैं तिष्ठन्ति वैष्णवम शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे तत् नारायण देव स्वयं बसंती नारद। वो कहते हैं हे नारद, नारद को संबोधित करते हुए, ये भी स्कंद पुराण का ही श्लोक है। कहते हैं कि नारद, कहते हैं हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है, अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण वास करते हैं। जैसे वैष्णव साहित्य 6 गोस्वामियों ने वर्णन किया, हमारे आचार्यों ने वैष्णव साहित्य का की रचना किया, श्रील प्रभुपाद जी ने वैष्णव साहित्य पे तात्पर्य लिखा और वर्णन किया। ऐसे साहित्य को जो अपने घर में रखता है और पूजा करता है, तो कहते हैं तब नारायण देव स्वयं नारायण उस घर में वास करते हैं। क्योंकि नारायण शब्द, वैष्णव साध शब्द के अवतार है, शब्दा अवतार है नारायण का, तो शब्द के रूप में उस घर में वास करते हैं। अब श्रीमद् भागवतम से बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं श्री रूप गोस्वामी। कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम ईष्यते। अभी कंक्लूजन कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही, संपूर्ण वेदों का सार, शास्त्र पुराणों का सार श्रीमद् भागवतम है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह से श्रीमद् भागवतम में के अध्ययन करता है, अध्ययन में रुचि लेता है, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं रहता, वो किसी शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहता है। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम के दिव्य आनंद का आस्वाद लिया है, वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। जो श्रीमद् भागवतम निगम गल्प कल्प तरो गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वेदों पुराणों का परिपक्व फल है, और सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा ने के मुख से निकला है। तो जो ये श्रीमद् भागवतम में रस लेता है, आनंद लेता है, उसके लिए संपूर्ण शास्त्र जो है फीके पड़ जाते हैं, किसी शास्त्र में वो रुचि नहीं लेता है, उसे किसी प्रकार से। कहते हैं जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम में आनंद का आस्वादन लिया है, वह संसारी भौतिक जितने उपनिषद हैं, जितने भौतिक कहानियां हैं, न्यूज़पेपर है, जो भी है, उसमें वो उसकी रुचि खत्म हो जाती है। परम दृष्टवा निवर्तते। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी ने शास्त्र के पढ़ने की महिमा का वर्णन किया। तो इसलिए वैष्णव का एक धर्म है शास्त्र अभ्यासनम। हम लोग को प्रतिदिन नियम पूर्वक शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम हर भले समय के अनुसार, किसी के पास कम समय है तो कम समय, किसी के पास अधिक समय है तो अधिक समय, हर प्रतिदिन हम लोग को शास्त्र को पढ़ना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जिसके पास जो समय है, प्रतिदिन। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं, अगर आप 15 मिनट भी पढ़ेंगे तो 1 महीने में कितना काफी समय हो जाता है 15 मिनट पढ़ने से। तो आप, हमको लगता है 15 मिनट तो बहुत कम है, कितना पढ़ेंगे। लेकिन अगर कुछ भी लाइन पढ़ते हैं, एक श्लोक भी पढ़ते हैं, तो आप 30 दिन में 30 श्लोक तो तात्पर्य के साथ पढ़ लिया। तो वो 15 मिनट वे हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारे जीवन में ऐसे वाणी से रक्षा होती है। और हमको समझना चाहिए, शास्त्र जैसे भागवतम कहा गया, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब हम कभी जाते हैं तो हमको मंदिर में जाते हैं, 3 प्रकार के भक्त मिलते हैं। कुछ लोग मुझसे, हम लोग से उच्च कोटि के भक्त मिलेंगे, कुछ लोग हमारे समान भक्त मिलेंगे, कुछ लोग हम लोग से निम्न कोटि के भक्त मिलेंगे। तो
तीन प्रकार के भक्त मिलते हैं। लेकिन भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको हमेशा महाभागवत मिलेंगे। जो आपसे उच्च कोट के भक्त मिलेंगे ये जरूर आवश्यक नहीं को महाभागवत है उच्च कोट के, आपसे उच्च कोट के हैं, इसका अर्थ नहीं है कि उत्तम अधिकारी। लेकिन जब भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में जो भक्तों का चरित्र है वो सब महाभागवत है। तो उनका आप उनका उनके विषय में पढ़ रहे हैं तो उनका संग कर रहे हैं। तो एक तो हम भक्तों के साथ तीन को प्रकार के भक्तों के साथ संग करते हैं, साथ में अगर हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो भक्ति में हम आसानी से प्रोग्रेस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है, इसलिए कहा गया प्रतिदिन शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। अभी दूसरा अंग है मथुरा पास। मथुरा भगवान का धाम है, मथुरा में भगवान का जन्म स्थान है। तो यहाँ कहते हैं कि मथुरा में भी हमको वास करना चाहिए, रहना चाहिए। कहते हैं 12 पुराण में कहा गया है कि भगवान 12 पृथ्वी के 12 पुराण में मथुरा के आवासी मकानों की प्रशंसा की जाती है। भगवान 12 पृथ्वी के लोगों से कहते हैं जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा मोहित है। मथुरा के को छोड़ के दूसरा कोई भी स्थान है वो माया के चंगुल में है, कहने का यह अर्थ है। मथुरायांश परित्यज्य यो अन्यत कुरुते रति। कहते हैं मथुरा को छोड़ करके अगर किसी का दूसरी जगह पे रति आकर्षण है, तो कहते हैं कि मूढ़ो भ्रमति संसारे, वो मूढ़ो है, मूढ़ है, वो संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। मोहितो मम माया, मेरे माया के द्वारा मोहित होकर के। भगवान नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान के भक्त नित्य है। भगवान का धाम तीनों गुणों से के वशीभूत नहीं है, दिव्य है। और भगवान के भक्त भी दिव्य हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं तो उनको ऑटोमेटिक आकर्षण भगवान के धाम से होगा। तो कहते हैं जो आदमी भगवान के धाम से आकर्षित नहीं है, तो वो मूढ़ है, मूर्ख है, वो संसार में भ्रमण करता है। क्यों? हमारी माया के द्वारा वशीभूत है, हमारी माया के द्वारा वश। तो प्रभुपाद जी अपने इसका तात्पर्य वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया तीनों लोगों के सारे तीर्थ स्थान की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा श्लोक कोट करते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमा गान, वांछा, दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। तो इसका यह अर्थ यह है कि धाम में भगवान के परम भक्त निवास करते हैं। अभी वर्णन करेंगे, इसके बाद भक्त का नंबर आता है। तो परम भक्त निवास करते हैं। तो जब धाम के विषय में भक्तों से सुनते हैं, कहते हैं श्रवण, त्रैलोक काम, त्रैलोक के वर्तिता नाम सेवानाद दुर्लभा ही या परमानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्र, केवल मथुरा के स्पर्श मात्र से संपूर्ण सिद्धि मिल जाती है। लेकिन हम लोग तो सिद्धि के पीछे नहीं है, हम लोग तो कृष्ण प्रेम के पीछे हैं। परम सिद्धि का अर्थ है कृष्ण प्रेम। लेकिन हम जाते हैं धाम में एक टूरिस्ट जैसे रहते हैं। हम धाम में, ये बात सत्य है। लेकिन ये बात हम लोग तो हर साल जाते हैं, हर 6 महीने में जाते हैं। लेकिन ये श्रद्धा हमारे जो इसमें वर्णन है, ये श्रद्धा नहीं होती है। जैसे अक्रूर जी गए
जैसे प्रवेश करते हैं तुरंत रथ से उतर करके पूरा दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं यमुना में। ये श्रद्धा के अभाव में, इसलिए हम लोग को पूरा लाभ नहीं, लाभ तो मिलता है धाम में जाने का, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलता है। श्रद्धा होती है जब धाम की महिमा को वैष्णव से सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए नहीं तो ये केवल स्पर्श मात्र से, स्पर्श मात्र, हम लोग धाम में जाते हैं तो हमारा मन तो रहता है मुंबई में ही, मुंबई में रहेगा, पूना में रहेगा, सूरत में ही मन रहता, लगा रहता। धाम में से घूमते हैं लेकिन फोन आता रहता है चारों तरफ से। तो हमारी उस प्रकार की श्रद्धा के अभाव में जो ये लिखा गया है, ऐसा फल हम लोग को नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर लगते हैं, तीर्थ यात्रा केवल मनोधर्म, बहुत ज्यादा अगर भक्ति से तीर्थ यात्रा नहीं किया जाए तो केवल मन का को शांति है, हमने किया, हमने वहां जाके देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, श्रद्धा के अभाव में। अभी 56 आइटम का वर्णन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आइटम ये भी ये है, क्योंकि इस आइटम से दूसरे आइटमों में श्रद्धा होती है। कहते हैं अथ वैष्णव नाम सेवनम, भक्तों की सेवा करना। ये बहुत ही बृहद विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भक्तों का, हम लोग का आध्यात्मिक जीवन वैष्णव की सेवा के ऊपर निर्भर है। हम लोग ने सुना है पिछले भी 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन यहाँ इस चीज का वर्णन नहीं करते हैं, केवल वैष्णव का वर्णन करते हैं पीछे, क्योंकि पीछे ये सब बातों का वर्णन हो चुका है। तो इसलिए पद्म पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं श्रील रूप गोस्वामी। सब श्लोक आप सभी लोग जानते हैं। आराधनाम सर्वेषां विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परम देवी तदीय नाम समर्चयन, मदीय नाम समर्चयन, और कहीं कहीं तदीय नाम आराधनम कहा गया है। तो कहते हैं ये श्लोक तो सभी लोग आप जानते हैं, भगवान शिव पार्वती के प्रति बोलते हैं। इतने कहते हैं आराधना नाम सर्वेषां, जितनी भी पूजाएं हैं, आराधना है, सबसे महान पूजा है भगवान विष्णु की। यदि भगवान से पर तस्मात परम देव परतरम देवी, ये देवी अगर उससे महान कोई पूजा है तो उनके भक्तों की पूजा है। तदीय नाम आराधना, मदीय नाम समर्चन। तो ये श्लोक तो सब हम सब लोग जानते हैं। अभी हम अगला श्लोक लेंगे जो भागवतम से रूप गोस्वामी कोट करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम कैंटू 3 चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 19, 3:7-19, 3:7-19। कहते हैं यत सेवया भागवत कूटस्थ मधुद्विष रतिरासो भवित तीव्र पादयो व्यसनार्दर। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संताप को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। कहते हैं कि यत सेवया कूटस्थ मधुद्विष, मधु नामक राक्षस जो मधु के शत्रु हैं, भगवान कृष्ण मधुहंता, जब हम उनकी सेवा, उनके भक्तों की सेवा करते हैं तो रति रासो, तो अब देखो सेवा भक्तों की करते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति भगवान में बढ़ती है, ये परिणाम है। आप किसी का संग कर रहे हैं, आप लोग अपने को जज कर सकते हैं। यदि आप किसी का संग करने से आपका श्रवण कीर्तन, आपके साधन में आसक्ति बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है,
तो उसका संग अनुकूल है, अवश्य करना। देखिए, कहते हैं भक्तों का संग करते ना कि आसक्ति, क्योंकि भक्त की आसक्ति भगवान में है। भक्त की जब तक, देखिए कभी कभी हम जहां जो आसक्त है वो दूसरे को प्रभावित करता है अपनी आसक्ति के साथ। जैसे जो लस्टी व्यक्ति का संग करेंगे तो आपके अंदर काम भावना प्रकट होगी, काम भावना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का अर्थ है संग लेना है, देना है। भागवतम में भी कहा असत संग, चेतन महाप्रभु वर्णन करते हैं, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री, वहां नहीं कहा गया कि स्त्री संगी का अर्थ है स्त्री का संग, नहीं, ऐसा नहीं वर्णन कहा गया। जो ऐसे पुरुष जो स्त्रियों का हमेशा संग करना चाहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उनका संग छोड़ने के लिए चेतन महाप्रभु का वहां स्त्रियों की का निम्नता की बात नहीं, हेट करने की बात नहीं कही गई है वैष्णवी संघ की। ऐसे पुरुष जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्रियों का संग करते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। ऐसे लोगों को संग करने से हमारी भक्ति नष्ट होती है। वैष्णवी से बात करना, श्रवण कीर्तन में साथ में बैठना उठना, उसमें कोई दोष नहीं है। तो कभी कभी लोग समझते नहीं है। तो सेम चीज यहाँ ये श्लोक में कहा गया है कि पादयो व्यसन, सबसे पहले तो हमारा वैष्णव का संग करने से हमारी भक्ति भगवान में आसक्त रति रहते रास। और उससे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमको भागवतम के श्लोक से हमको शिक्षा मिलती है, किसका संग करना है, किसको संग लेना है, किसको देना है। जैसे जो इस टाइप के हैं, ठीक है, उनको देना चाहिए। जो उनको उनका हृदय भौतिक वासना से ग्रस्त है, उसे एडवांस अगर देने से हो सकता है वो प्रगति करे। लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना है, अपना प्रभाव उन पे डालना चाहिए। जो भगवान के अंगों में, भक्ति के अंगों में जिसका आसक्ति है, उसका संग लेने से आपकी आसक्ति अंगों में, श्रवण में, कीर्तन में, जप में सब बढ़ेगी। ये हमको ध्यान रखने की बात है। फिर उससे भी वैष्णव, अभी वैष्णव की महिमा और वर्णन कर रहे हैं स्कंद पुराण से। कहते हैं संघ चक्रांति तनु शीर्षा मंजरी अधर गोपी चंदन लिप्तांगो दृष्टो चेतांग कुत। कहते हैं जिसके शरीर पे शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं। शंख चक्र शीर्षा मंजरी अधर, जो अपने सिर पर तुलसी दल धारण करता है और जो अपने मस्तक पर गोपी चंदन लगाता है, उसका सर जो है गोपी चंदन से अलंकृत, जैसे हम लोग गोपी चंदन लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति का एक बार भी कोई दर्शन कर ले, दृष्टे चेत अघम कुत है, एक बार भी उसका कोई दर्शन कर ले संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। इससे चेतन महाप्रभु कहते हैं अक्षो फलम त्वादशी दर्शनम है। यहां कली चेला की बात नहीं कही गई है। कली चेला भी तिलक करते हैं, घंट भगवान ठाकुर कहते हैं ना, कली चेला गले माला, माथे तिलक गले माला। कली चेला कलयुग के चेला हैं, वो अच्छा तिलक लगाएंगे, गले में अच्छी माला धारण करेंगे, मीठी मीठी भाषा बोलेंगे, पर उनका ध्यान जो है केवल इंद्रिय तृप्ति पर लगेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन। यहाँ जो कहा गया श्लोक महाभागवत, जिसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृतम है, अक्षो फलम त्वादशी दर्शनम ही जिह्वा फलम त्वादशी कीर्तनम ही।
तनो फलम त्वादशी गात संगम सुदुर्लभा भागवता ही। कहते हैं हे भगवान के परम भक्त, आपका दर्शन करना आंख का फल है, आंख होने का फल है भगवान के परम भक्त। और का दर्शन से, जब परम भक्त का दर्शन मात्र से मन कृष्ण में लगता है। और उनके गुणों का मतलब उनकी भक्ति का प्रशंसा करते हैं। जिह्वा का फल है उनके भक्ति का प्रशंसा करना, शरीर का फल है उनके मिशन के लिए काम करना। ऐसा भक्त मिलना संसार में बहुत ही दुर्लभ है। तो शिल प्रभुपाद जी ऐसे ही महान भक्त हैं, इसलिए हम लोग को प्रतिदिन उनका दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी शिक्षा के आधार पर अपना जीवन बिताना चाहिए। फिर दूसरे एक श्लोक और बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। जब महाराजा परीक्षित जंगल में वन में भ्रमण कर रहे थे और भगवान कृष्ण के अरेंजमेंट से वो भूख प्यास से पीड़ित हो गए, तो पानी ढूंढने के लिए ढूंढते ढूंढते समीक ऋषि के कुटिया में प्रवेश हो किए और उनके गले में सर्प डाल दिया। ये संभव नहीं है परीक्षित के लिए, क्योंकि परीक्षित आप देखेंगे उनका जीवन 7 दिन तक तो पानी भी नहीं पिया उन्होंने लेकिन भगवान ने उनको, उनके मति को, उनके बुद्धि को ढक लिया, क्योंकि हम लोग के लिए भागवतम देना था। इसलिए गले में श्राप डला दिए और फिर उनका पुत्र जो है समीक ऋषि का, उन्हें श्राप दे दिया, 7 दिन के बाद तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और ये उनका आप देखिए स्वभाव, वो बहुत सोचे हमारे लिए वरदान है। 7 दिन में तो एक दिन सबकी मृत्यु होती है, लेकिन मुझे पता चल गया ये आज का 7 दिन है, 7वां दिन, लोगों को पता नहीं है। सब राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके आ गए गंगा जी के किनारे, और आकर के सभी जैसे कोई महान व्यक्ति राजा थे, सभी राजा ऋषि महर्षि सब लोग आए, आकाश से जल से सब जगह आए उड़ करके, हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित हो गए। उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। अंत में श्री पास सुखदेव गोस्वामी आते हैं। सुखदेव गोस्वामी वो 16 साल के थे और बच्चे जो है उनके उनके पीछे पीछे चल रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि कपड़े पहने नहीं थे, अवधूत थे। लेकिन ज्यों ही सब वहां उनको देखते ही खड़े हो गए, सब बच्चे समझ गए कि तो महान पुरुष है, सब छोड़ करके भाग गए। तब वहां कहते हैं कि मैं तो कोई ऐसे कोई कार्य नहीं किया कि आप जैसे महात्मा हमारे ऊपर कृपा करने के आए। ये हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा लोग, परदादा लोग भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, उनकी भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान कृष्ण ने आपको भेजा है। आप ऐसे महान संत हैं कि ये शाम संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्धंति वै गृहा। कहते हैं आप जैसे महान संतों का स्मरण मात्र से गृहस्थों का घर, जो गृहस्थ लोग हैं, हम सभी लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ लोग हमेशा अपने परिवार में लगे रहते हैं, परिवार के भरण पोषण, बिजनेस में संबंधी आते जाते रहते हैं, भगवान के टाइम बहुत कम मिलता है। तो कहते हैं आप जैसे महान संतों का केवल दर्शन तो दूर की बात रही, केवल स्मरण करता है, ये शाम संस्मरणात् पुंसा, स्मरण मात्र से गृहस्थों का घर पवित्र हो जाता है। इसलिए हम भक्तों को ट्रेनिंग दे जाती है, सुबह हम जैसे उठते हैं हम प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र को बोलते हुए उठते हैं, प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए फिर उनको प्रणाम करते हैं, सोते हुए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र का जब स्मरण करते हुए, भक्तों का स्मरण करते हुए सोते हैं, कृष्ण को स्मरण करते हुए सोते हैं। तो यहाँ का संस जो उनको स्मरण करता, स्मरण मात्र से
हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। मेरा क्या कहना है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, कहते हैं। किम पुनः दर्शन स्पर्शन पाद शौचन आसन आदि भी, मैं तो साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूं, आपके चरणों का स्मरण कर रहा हूं, आपका पाद प्रक्षालन कर रहा हूं, आपको बैठने के लिए आसन दे रहा हूं। मेरा कितना महान भाग्य है, कितना महान भाग्य है। आप देखिए, जब भक्त मिलते हैं, हमको ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए ये कहाँ आ गया, मेरा टाइम दूर, कभी कभी होते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये तो बोलते ही रहते हैं कुछ हमेशा उपदेश दे कुछ नहीं। ये संसार में सबसे कीमती अगर समय है, उसी कोई कीमत चुका नहीं सकता है। अब चाहे एक क्षण हो, चाहे आधा घंटे का। ये भगवान के भक्त जो है, भागवतम वर्णन है, केवल मायाबद्ध जीव गृहस्थों को जगाने के लिए घूमते हैं। उनका भ्रमण करने को उनकी वो संतुष्ट है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन जाते हैं जो भगवान के महान भक्त प्रचारक होते हैं, वो केवल उनका एक ही उद्देश्य है, लोगों की कृष्ण भावना जो सोई हुई है, प्रसुप्त कृष्ण भावना को प्रज्वलित करने के लिए जाते हैं। दूसरा कोई आ, कोई उद्देश्य नहीं। तो इस प्रकार से ऐसा, ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए जब भगवान के भक्त, चाहे कोई भी प्रकार का भक्त हो। रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण यश गिरम मनसा द्रियते, एटलीस्ट एक नाम भी कोई जप करे तो मन में सम्मान करना चाहिए। वो कितना भाग्यशाली है। करोड़ों करोड़, एक एक जमीन में एक एंट, चींटियों का एक होल में लाखों चींटियां रहती हैं। ऐसे कितने जीव भ्रमण कर रहे हैं संसार में, और ऐसे जीव को बहुत बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि में कितने लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, बहुत कम है। भले वो उसके में सदाचार नहीं आया है, लेकिन आर्टिस्ट मन में तो उसका सम्मान करिए। तो इस प्रकार से हमारी भावना, इसको कहते हैं अनुकूल भक्ति की अनुकूल भावना हमेशा होनी चाहिए। हम लोग को निगेटिव नहीं बनना चाहिए। जो भक्ति के विरुद्ध है उसको छोड़ देना चाहिए, अलग बात है। लेकिन निगेटिव भावना नहीं आनी चाहिए, कि हमेशा पॉजिटिव भावना, उसमें कोई दोष नहीं है। पॉजिटिव भावना, कोई दोष नहीं। अभी भगवान स्वयं ही अर्जुन को उपदेश देते हुए आदि पुराण में वर्णन करते हैं। स्वयं ही अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, ये मैं भक्त जना पार्थ, ये श्लोक भी बहुत फेमस है। ये मैं भक्त जना पार्थ, न मैं भक्तास्ते जना। कहते हैं ये मैं भक्त है अर्जुन, ये पार्थ, जो ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो ये दावा करता है मैं कृष्ण भक्त हूं, कृष्ण भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। तो कौन उनका भक्त, कौन कृष्ण भक्त है, कौन आपका भक्त है? कहते हैं मद भक्ता नाम चाहे ये भक्ता। कहते हैं जो ये कहता है मैं भक्त, मेरे भक्तों का भक्त हूं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरा भक्त है। एक बार से प्रभुपाद जी से पूछा, प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद जी आप भगवान के परम भक्त हो? बोलते नहीं, मैं भगवान कृष्ण का कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये नम्रता की चरम सीमा है। मैं भगवान के भक्त की कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचिए। और हम लोग
हम अब हमको जज करना चाहिए खुद को कि हमारी भावना कैसी होनी चाहिए और अभी भावना कहाँ है। तो इस प्रकार से यहाँ भक्तों की बहुत ही महिमा विभिन्न शास्त्रों से श्लोक लेकर के रूप गोस्वामी ने कोट किया है। और जब हम भक्तों की महिमा को सुनते हैं और महिमा समझते हैं तो वास्तव में हम भगवान के प्रति ही आकर्षित होते हैं, कृष्ण की आकर्षित होते हैं, क्योंकि भक्तों की महिमा भक्ति भगवान की भक्ति से ही होती है। कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा कलाकार है इसलिए भक्तों की महिमा है, बहुत अच्छा स्पीकर है, नहीं, वो भक्ति, वो कितना डेडिकेटेड है, कितना समर्पित है, कितना समर्पित है, तो उससे ही भक्तों की महानता बढ़ती है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने भागवतम के डिफरेंट डिफरेंट शास्त्रों से श्लोक के द्वारा भक्तों की महिमा का वर्णन किया। अभी फिर इसके बाद है एक और एक श्लोक लूंगा। अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को नकल नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर है। सॉरी, मैंने दूसरा 57। पद्म पुराण में कहा गया है मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों में संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों में एवं समारोहों को अवश्य मनाए। तो हम लोग को यहाँ बहुत रूप गोस्वामी का बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन है, बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन है कि आप देखिए, हर भक्त जो होते हैं, हर आदमी की कैपेसिटी अलग होती है। अगर आपकी कैपेसिटी है 1 किलो वजन उठाने की, आप 50 किलो वजन उठा लेंगे तो क्या करेंगे? उठा भी नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप कितना उनको दे रहे हैं, अब भगवान ये देखते हैं कि आप कितना रख रहे हैं। उदाहरण है, शक्ति के यहाँ बताया गया है कि हमको उत्सव में भाग लेना है, लेकिन अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भक्ति कोई भी व्यक्ति टेंशन में नहीं करना चाहिए। टेंशन में भक्ति करने से भक्ति नहीं होती है। हाँ, तो जितनी जिसकी शक्ति हो, और मैं तो ये कहता हूं कि सेवा करने का, उत्सव मनाने का, जैसे बहुत भक्त होते हैं, मैंने देखा कि बहुत इवन दूर दूर भक्त हैं, वो अपने घर पे भी जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी उत्सव मनाते हैं, अपने ग्रुप के अनुसार मनाते हैं। मैं तो अभी अमेरिका में था, कई जगह हाउस प्रोग्राम किया, तो वो क्या करते थे प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ का टाइम प्लेस सरकमस्टांसेस, तो सब लोग अपने अपने घर से प्रसाद बना के ला देते हैं, एक एक आइटम आपस में बात, और सबके लिए इजी हो जाता है, सबको सेवा मिल जाती है। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या है मकान को साफ करना, किचन को साफ करना, बर्तन को साफ करना। अगर 50 आदमी का एक आदमी बनाएगा तो कैसे साफ कर पाएगा? वो लोग बहुत बुद्धिमान है, प्रोग्राम अच्छा करता है और सबको आनंद भी आता है। सब अगर मतलब 15-20 लोग आए, अगर एक एक आइटम भी लाए तो बहुत आइटम हो जाता है। तो एक आदमी के लिए बनाना भी बनाना चाहेगा तो भी मुश्किल हो जाएगा। और सबको होता है, सब भाग लेते हैं आनंद के साथ और सुंदर ढंग से बनाते हैं, अच्छा से फिर प्रसाद लेते हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा से। क्योंकि थोड़े वहाँ के लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अच्छा से ऑर्गेनाइज करते हैं। और उनमें थोड़ा घमंड की भावना भी कम होती है, प्राउड कम होते हैं।
हम हाथ का हाथ सब का तुरंत। भारत में अलग व्यवस्था है, भारत की अलग है तो लेकिन वहां अलग है। तो ये मतलब सेम चीज है, टाइम प्लेस सरकमस्टांस है। समय, जगह, आपकी सिचुएशन कैसी, उसी अनुसार हमको अपने जीवन में त्योहार में त्योहार मनाना मनाना है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उसने इतना डोनेशन कर दिया तो मैं भी इतना करूं। नो, क्योंकि हर आदमी की शक्ति अलग है, हर आदमी की सिचुएशन में भाग। और जो मैनेजर लोग हैं उनको भी नहीं सोचना चाहिए कि उसने ज्यादा दिया उसने कम दिया। हालांकि ठीक है, वो कभी कभी उत्साह बढ़ाने के लिए नाम अनाउंस होते हैं, लेकिन उसको को बहुत बड़ा कीमत नहीं रखता। आध्यात्मिक जगत में अनाउंसमेंट का बहुत महत्व नहीं है भक्ति में बढ़ने के लिए। भक्ति बढ़ने के लिए आपकी मनोदशा इंपॉर्टेंट है, आप किस मनोदशा से आप सेवा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, पद्म पुराण में वर्णन है, यह करोति महीपाल हरे गृहे महोत्सव तस्यापि भवत नित्यम हर लोक महोत्सव। तो महोत्सव में भाग लेना है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार, वो कंपलसरी है। ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार जब हम भाग लेते हैं तो बहुत आनंद आता है। नहीं तो ताली 2 मिनट बजती है, बाद में हम लोग 1 महीने तक 2 महीने तक टेंशन में हो जाते हैं। 2 मिनट तक ही ताली बजती है, क्योंकि मैं तो बहुत दिन तक टेम्पल मैनेज किया, पता चलता है। तो इस प्रकार से हम लोग को भक्ति में भक्ति का अंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि आगे का आइटम जो है फिर कार्तिक में भक्ति करना, तो ऐसे छोटे छोटे आइटम है। फिर आने वाले क्लास में फिर उसका वर्णन करूंगा। तो ये अभी 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट, 10 मिनट ही है। यदि किसी के पास प्रश्न है तो पूछे। अंकित जी, सबको पूछिए, किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आपका। राधे, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लेक्चर था, स्पेशली जो आपने समझाया कि गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज बहुत दुर्लभ है। um, और कई बार हमें कई बार ऐसे रियलाइजेशन होती है कि जो डिवोटीज हैं जो प्योर डिवोटीज हैं, वो इतने साफ मन के हैं और इतने उनकी इतनी दया भाव है कि वो जो भी आता है उनके समक्ष, उनको वो उनसे प्रेम से बात करते हैं, उनको सेवा का अवसर देते हैं। और ये सब अच्छे गुण हम देखते हैं डिवोटीज में। और उन्होंने हमारे जीवन में जितना हमें इतना हेल्प किया है वो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जीवन बदल दिया हमारा। तो पर फिर ये फीलिंग आती है कि अगर हम खुद को देखें तो हम में वो अच्छे गुण नहीं हैं, और हम लायक नहीं हैं उतनी उनकी कृपा के। तो हम वो भावना का क्या, व्हाट इज द बेस्ट उपयोग ऑफ दैट फीलिंग कि हम वो लेवल पर नहीं हैं। जो आप भावना बोल रही है, बहुत उच्च कोटि के भक्तों की भावना है, ऐसा कोई फील नहीं करता है। अगर ऐसी भावना हो तो भक्ति में उन्नत बहुत तेजी से होती है। जो आप वर्णन कर रही हैं ना, ये भावना साधारण भावना नहीं है। 90% लोगों की भावना है कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, हमारी भक्ति अच्छी है। ऐसे होती है। जो उच्च कोटि की भावना, हमेशा नम्रता की भावना, यही है जो आपने वर्णन किया। और ऐसी भावना में हमेशा रहना चाहिए। जो हम लोग ने कृतज्ञ वर्णन किया होगा हमेशा, जो हमको भक्ति का ध्यान हमारे जीवन में दान किया है, हमेशा कृतज्ञता उसके प्रति करना चाहिए। और अच्छी बात है सबको शुद्ध भक्त के रूप में देखना, बहुत अच्छी बात है। और ये बात सच है आपकी कि जो इस संसार में 4 नियम पालन करने वाला, 16 माला करने वाला कौन है? बहुत कम। भक्ति में आने वाले बहुत कम है, और ये माला मेंटेन करना भी आसान है।
तो ये उच्चम उत्तम कोटि के भक्त हैं। और एक ही अगर ऐसे किसको जो भक्ति आपको दिया है, अगर आपको उसका ऋण चुकाना है तो आपको किसी को भक्ति देना चाहिए, उससे वो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। यही हमारी एक ही चीज हम कर सकते हैं। किसी ने आपको हम्म। भक्ति दिया है तो आप उस भक्ति से संतुष्ट हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है किसी न किसी ढंग से हमको थोड़ा प्रचार कार्य करना चाहिए, जैसे अपनी सरकम अपने पोजीशन के अनुसार तो देना चाहिए। तो इससे भक्त और भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। और इससे ऐसे ही भावना से भक्ति सबको सबको इसी भावना में होना चाहिए। जो आप वर्णन कर रही हैं ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। और दूसरा, हाँ, प्रश्न और किसका? हाँ, पूछिए। को राधा जी, राधा देवी दासी। महाराज जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, लेकिन आपका हाथ ऊंचा था इसलिए मैं। नहीं, आपने जो बोला महाराज वो बहुत अच्छे से समझ आया, इसलिए मैंने थैंक यू। वो हाथ के। हाँ जी, हरे अच्छा, कृष्ण। धन्यवाद। और दूसरा, आप पर किसी का है हाथ? दो हाथ और ऊपर उठाए, एक वंदना का है, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट कर। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जहाँ पे आपने शुरुआत में साहित्य के बारे में बताया था कि साहित्य को घर पर विराजमान करने से, उनकी डेली पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और विष्णु निवास करते हैं वहाँ पर। पर प्रभु जी, जब तक हम लोग साहित्य को अच्छे से रीड नहीं करते और मार्गदर्शन के साथ उसका अध्ययन नहीं करते, तो वो उसका कृपा कैसे संपूर्ण प्राप्त हो सकता है? वो उसमें वर्णन है ये श्लोक में, वही स्थापना करेगा शास्त्र का घर में जिसके पास उसके प्रति आदर है। जो इसके पास आदर है, आदर तभी बढ़ता है जब पढ़ता है। तो आप आदर के साथ रखेंगे तो निश्चित ही पढ़ेंगे, पढ़ने से पूर्ण फल मिलेगा। उसकी महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि शास्त्र में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शिव विग्रह आप रखेंगे तो उसके प्रति अपराध होगा, शास्त्र रखेंगे तो शास्त्र आपको शुद्ध कर देगा। तो पढ़ना तो चाहिए, ऐसा तो नहीं वर्णन किया गया नहीं पढ़ना है। कहते हैं श्रवंति च पठंति च, ऐसे श्लोक में सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और उसको बहुत आदर के साथ रखना चाहिए। ये तीन श्लोक किया है, तो आपने एक ही श्लोक का अर्थ समझ रही हैं। आप उसमें ये पद्म पुराण से तीनों श्लोक का वर्णन किया गया है। रखने का भी महत्व है, जो रखता है तो उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ये सब। पद्म पुराण, वो पुराण से तीनों श्लोक का ही वर्णन है। तो रखने का महत्व बताया गया, पढ़ने का भी महत्व बताया गया, सुनने का भी महत्व बताया गया। और ऐसा नहीं कि अब कोई मांस खाए, शराब पिए, वो भागवतम रखे ना, वो तो ठीक नहीं है। वो तो पाप कर रहा है शास्त्र को एक समक्ष, क्योंकि शास्त्र भगवान के समक्ष है। अब शास्त्र रख करके सुन करके महिमा के सुनो तो आप में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ठीक नहीं है। लेकिन भगवत गीता ऐसा महान भक्त है, ग्रंथ है, कि प्रभुपाद जी की ऐसे सुना गया है, बड़े बड़े मांस खाने वाले व्यक्ति भी भगवत गीता को, गाय खाने वाले व्यक्ति भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। तो ये महिमा है पढ़ने की। और प्रैक्टिकल भी हम देख सकते हैं अपने जीवन में, भगवान के प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ करके हमारा जीवन बदला है। तो पढ़ना चाहिए, केवल रखना ही नहीं चाहिए। जी आल्टर बना के वो रखेगा जो भक्त है, कर्मी लोग नहीं रखेंगे आल्टर बना के। स्पष्ट हो गया माता जी? क्लियर हो गया? जी जी महाराज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, अभी कौन एक है, किसी का और हाथ है, 1+ लिखा है ऊपर। आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट कर।
हरे कृष्णा तो प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न था कि मेरे आसपास और इनफैक्ट मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जो, मैं नाम जाप तो करती हूँ बट वो लोग उसका मजाक बनाते हैं। मतलब वो उतना उनको समझ नहीं पाते। तो इससे कुछ दिनों तक तो ठीक चलता है सब कुछ, बट कुछ दिनों बाद मेरे नाम जाप में, मतलब पूजा में बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगती है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो आप नाम जप करिए, वो तो अच्छी बात है। अगर हंसी मजाक करते हैं तो उनको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं है। लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि आप नाम जप करिए। जी जी जी। हाँ, वो नाम जप करिए। वो हंसी मजाक करते हैं तो उनको नुकसान नहीं है, एटलीस्ट उनको लाभ ही मिलेगा। जी उनको भी प्रभु। दोष नहीं लगेगा। हाँ, दोष जी। तब लगेगा आपको अगर बाई फोर्स स्टॉप कर रहे हैं, तब दोष लगेगा। केवल हंसी मजाक मैं कर रहे हैं। जैसे कभी कभी अचानक से 2 दिन 4 दिन ऐसे ही नाम जप प्रभावित हो जाता है, फिर मैं हाँ, तो शुरू आप, करती हूँ। जी। हाँ, मैं समझ गया। आप स्ट्रांग बनिए, आप उनसे प्रभावित नहीं मत होइए। आपको जो करते हैं इसका मतलब आपके नाम जप से वो प्रभावित है। तो आप नाम जप करिए। आप सोचिए, आप आपके नाम जप से प्रभावित हैं, आर्टिस्ट हंसी मजाक तो कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग इधर जब प्रचार करते हैं केनिया में हरिनाम, तो लोग कान में अंगुली डाल करके चले जाते हैं, सुनना नहीं चाहते। नहीं, अगर कोई वो जोक करता सुनते सुनते हैं, पूछते भी हैं उसके विषय में, लेकिन है। मजाक अच्छा। उड़ाते हैं पूछने के हाँ, बाद। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, आप सहन करेंगी तो उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप क्रोध में मत आना। जी, पहले तो आता था लेकिन अब तो धीरे धीरे शांत हो गई हूँ, अब तो नहीं आता उतना। पहले बहुत बहुत अच्छा, प्रभावित हो जाती थी। बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन आप अभी प्रभावित चाहती होइए। हूँ कि थोड़ा और ज्यादा शांत बनूं और थोड़ा सा प्रभावित ना हूं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप देखिए, नाम ही जप करिए। आप देखिए वो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, हंसी उड़ा करके। देखो, आप खुद बता रहे हो ना, पहले तो क्रोध आता था, अभी नहीं आता है। इसका मतलब है जी, आपका जब से इम्प्रूवमेंट। मैंने गीता जी का क्लास लेना शुरू किया है तब से थोड़ा सा क्रोध शांत हो गया है। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बंद मत करना, चालू रखना। तो जी जी। आज अभी कोई प्रश्न नहीं है तो मैं यहाँ, मेरी एक दूसरी मीटिंग है अभी, तो स्टॉप करूँ। Yes, thank you so much, Maharaj हाँ, Ji, हाँ। for joining us today. तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आज का क्लास का भी समापन करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, राम हरे राम राम हरे। राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भक्त स्वामी सिंधु को जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण।